हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल श्रुति क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच के बारे में। इसका क्या अर्थ होता है? कम्युनिकेटिव से ही आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें कम्युनिकेशन से मतलब है ना। तो देखते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच का डेफिनेशन क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट लर्निंग अ लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग। तो इसका अर्थ क्या है कि कम्युनिकेटिव अप्रोच किस पे बेस्ड होता है? ऐसे आइडियाज़ पे बेस्ड होता है दैट लर्निंग अ लैंग्वेज सक्सेसफुली कम्स, किसी भी भाषा को सीखना सक्सेसफुली तभी आता है थ्रू हैविंग टू कम्युनिकेट रियल मीनिंग, जब हम उस लैंग्वेज के रियल मीनिंग्स को, उस लैंग्वेज को एक दूसरे से शेयर करते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं, जब बातें करते हैं उसी भाषा में, तो ये लोगों को, बच्चों को ज़्यादा आसानी से क्लियर होता है और वो बोलना सीख पाते हैं। In the communicative approach, the main objective is to present a topic in context as natural as possible. इस अप्रोच में, कम्युनिकेटिव अप्रोच में मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज़ टू प्रेजेंट अ टॉपिक इन कॉन्टेक्स्ट, किसी भी टॉपिक को कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट करना एज नेचुरल एज पॉसिबल, है ना। उसको ज़्यादा बना के या बढ़ा चढ़ा के नहीं, उसके नेचुरल मीनिंग को समझाना है। ठीक है, जितना नेचुरल हो सके आपको वैसे बच्चों को प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हो सकते हैं। प्रिंसिपल्स का पहला पॉइंट क्या है? लैंग्वेज लर्निंग इज लर्निंग टू कम्युनिकेट यूजिंग दी टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज क्या होता है कि एक तो होता है आपका बेसिक, आपका अपना लैंग्वेज, ठीक है, और एक होता है टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज का मतलब है, टारगेट मतलब किसी चीज़ का टारगेट, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया है। लैंग्वेज मतलब वो भाषा, है ना। तो जो भाषा आप सीखना चाहते हैं, मतलब कि जो आपका टारगेट लैंग्वेज है, जो आप सीखना चाहते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं? लर्निंग टू कम्युनिकेट। जब आप लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेट करेंगे, है ना, उसी भाषा में, तो आप ज़्यादा सीख पाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द लैंग्वेज यूज्ड टू कम्युनिकेट मस्ट बी अप्रोप्रिएट टू द सिचुएशन। जो लैंग्वेज आप कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो सिचुएशन के हिसाब से अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से आपको बात करनी चाहिए उस लैंग्वेज में। द रोल्स ऑफ द स्पीकर्स, द सेटिंग एंड द रजिस्टर। द लर्नर नीड्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल स्टाइल। लर्नर मतलब कि जो सीख रहा है, उसको ये ज़रूरी है कि वो डिफ्रेंशिएट कर पाए बिटवीन अ फॉर्मल एंड एन इनफॉर्मल स्टाइल। कौन सा फॉर्मल स्टाइल है, कौन सा इनफॉर्मल स्टाइल है, ठीक है, उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है? लर्नर्स मस्ट हैव कांस्टेंट इंटरेक्शन विद एंड एक्सपोजर टू द टारगेट लैंग्वेज। लर्नर्स मस्ट हैव कांस्टेंट इंटरेक्शन। कांस्टेंट इंटरेक्शन का भी मतलब यही है कि आप एक कांस्टेंट इंटरैक्ट करें, है ना, कांस्टेंट तरीके से। जैसे कि आपने, मान लीजिए आज आपको सीखना है एक भाषा, तो आज तो आप बहुत ही क्रेज से आप किसी से बात कर रहे हो, पूरा दिन आपने बात कर लिया, फिर दूसरे दिन क्या हुआ? बस छोड़ दिया, हो गया, बस एक ही दिन का था। नहीं, ये चीज़ नहीं होना है। ठीक है, कांस्टेंट इंटरैक्ट करना है आपको, रेगुलर इंटरैक्ट करना है लोगों से विद एंड एक्सपोजर टू दी टारगेट लैंग्वेज, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज होना है। ठीक है, आपको अपने सीमित में नहीं रहना कि आपने थोड़ा सा बात कर लिया बस हो गया। नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात करना है। जितनी ज़्यादा आप बात करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आएगा, उतनी ज़्यादा आपको मिस्टेक्स पता चलेंगी और आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार पाएंगे। ठीक है, फिर चौथा पॉइंट क्या कहता है? Development of the 4 macro skills speaking, listening, reading and writing is integrated from the beginning. Development of the 4 macro skills, इसमें 4 मैक्रो स्किल्स डेवलप होते हैं। कौन कौन से? स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, और ये बिगिनिंग से होता है। ठीक है, स्टार्टिंग से ही लोग जो होते हैं, लोगों का जो बोलना शुरू कर देते हैं, स्टार्टिंग जब सीख रहे होते हैं, तो उनकी ये चारों स्किल्स जो हैं वो डेवलप होने लगती हैं। फिर पांचवा पॉइंट क्या है? मोटिवेशन इज सेंट्रल। मोटिवेशन जो होता है वो सेंट्रल पॉइंट होता है, मतलब बीच का पॉइंट होता है। टीचर्स शुड रेज स्टूडेंट्स इंटरेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेसन। टीचर्स को क्या चाहिए कि वो स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को बढ़ाएं, है ना। बिगिनिंग ऑफ द लेसन, जब से लेसन स्टार्ट होता है तभी से टीचर को चाहिए होता है कि वो बच्चों की रुचि को बढ़ाए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे उस चैप्टर की तरफ, तभी तो बच्चा सीखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट जगाएगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट क्या कहता है? ट्रायल एंड एरर इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। ट्रायल मतलब ट्राई करना,
कोशिश करना, एरर मतलब गलतियाँ, और इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस मतलब सीखने का जो प्रक्रिया होता है। तो ट्रायल एंड एरर, कोशिश और गलतियाँ, ये तो लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है ना। जब आप कुछ सीख रहे होंगे तो आपसे गलतियाँ तो जनरली होंगी ही होंगी हैं, हर किसी से होंगी, और जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक गलतियाँ कैसे होंगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है, गलतियाँ होंगी ही, उनको सुधारना है, तभी आप कोई चीज़ सीख पाएंगे, है ना। अब ये थी हमारी प्रिंसिपल्स। अब हम देखेंगे फीचर्स एंड टेक्निक्स। देखिए, फीचर्स एंड टेक्निक्स का पहला पॉइंट क्या कहता है, ट्रांसलेशन में बी यूज्ड वेयर स्टूडेंट्स नीड और बेनिफिट फ्रॉम इट। इस अप्रोच में ट्रांसलेशन भी यूज़ करना चाहिए वेयर स्टूडेंट्स नीड, जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स को ज़रूरत होगी या फिर उनको अगर ट्रांसलेशन से फ़ायदा हो रहा है तो हम कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेशन मेथड से सिखाएं, ठीक है। रीडिंग एंड राइटिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट डे। पढ़ना और लिखना जो होता है वो फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाता है इस अप्रोच में। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इज द डिज़ायर्ड गोल। कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस मतलब कम्युनिकेशन, है ना, वो कम्युनिकेशन ही आपका मेन डिज़ायर्ड गोल होना चाहिए किसी भी इंसान का। अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं, कोई भाषा सीखना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ लिखना नहीं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बातचीत करनी पड़ेगी, उसी से आप ज़्यादा से ज़्यादा सुधार पाओगे। That is ability to use the linguistic system effectively and appropriately. Desired goal का मतलब है कि एक ऐसी एबिलिटी जो कि लिंग्विस्टिक सिस्टम को यूज़ करने को इफेक्टिवली एंड अप्रोप्रिएटली बहुत अच्छे से अगर आप यूज़ कर पाएँ, है ना, तो वो चीज़ यूज़ करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, उसी लैंग्वेज में। फिर चौथा पॉइंट क्या कहता है, टीचर्स हेल्प लर्नर्स इन एनी वे दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क विद द लैंग्वेज। टीचर्स जो होता है वो लर्नर्स को हेल्प करता है। क्यों हेल्प करता है, किसी भी तरीके से, इन एनी वे, किसी भी तरीके से हेल्प करता है टू मोटिवेट देम टू वर्क। क्यों हेल्प करता है, ताकि बच्चे जो हैं वो मोटिवेट हो पाए अपने लैंग्वेज की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम कर पाएँ, ठीक है। तो टीचर्स हेल्प लर्नर्स इन एनी वे, किसी भी तरह से टीचर लर्नर्स की हेल्प करता है, दैट मोटिवेट्स देम, जो कि बच्चों को मोटिवेशन दिलाता है, टू वर्क विद दी लैंग्वेज, लैंग्वेज की तरफ, लैंग्वेज के लिए काम करना, ठीक है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल। स्टूडेंट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें, ईदर इन पेयर और अ ग्रुप, या तो दो ही लोग में बात करें या तो ग्रुप में बात करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किस पे होता है, कम्युनिकेशन पे, इंटरेक्शन पे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोगों से बात करोगे, उतना ज़्यादा आप खुलोगे, उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे, उतनी ज़्यादा आपकी गलतियाँ नजर आएंगी और उतनी ही ज़्यादा आप सुधार कर पाओगे, ठीक है। तो और क्योंकि आप कम्युनिकेशन करेंगे तो इससे आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन इंक्रीज होगी, ठीक है। आप वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस कर पाएंगे, प्रोनाउंशिएट कर पाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कम्युनिकेट करोगे, इंटरेक्ट करोगे लोगों से, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर टॉपिक पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा अच्छा सा, अगर पसंद आया हो तो, और कोई सजेशन हो तो भी बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।